Hello friends, I am Abhishek Vidyarthi. I am a management consultant and a motivational speaker. I am any business which is running in loss, I can turn into profit. मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आत्मा पर विचार व्यक्त करूंगा। मैं बताऊंगा आत्मा का उपयोग करके व्यक्ति कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। आत्मा के विषय में गीता में व्यापक ढंग से चर्चा किया गया है। व्यापक ढंग से बताया गया है कि आत्मा क्या होती है, आत्मा कैसे एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर प्राप्त करती है, ये चक्र चलता रहता है। मैं इस वीडियो में कुछ व्यवहारिकता पर ध्यान दूंगा कि आत्मा की मनुष्य इस आत्मा का उपयोग अपने लक्ष्य को पूरा करने में कैसे करे, कैसे व्यक्ति सोचे, कैसे क्रियाकलाप करे कि व्यक्ति के लक्ष्य को उसकी आत्मा भी पूरा करने में लग जाए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि आत्मा कार्य कैसे करती है, आत्मा कैसे मनुष्य को प्रभावित करती है, आत्मा क्या होती है। व्यक्ति और आत्मा अलग है। जब आत्मा व्यक्ति में प्रवेश करती है तब व्यक्ति का चेतना जाग जाता है, फिर एक चेतन मस्तिष्क जाग जाता है, फिर उसके बाद वो अपना खुद विचार करता है, खुद सोचता है और अपनी आत्मा को निर्देश देता है। यहाँ पर आत्मा के कितनी भी इच्छा हो, जो भी इच्छा हो, क्या भी सोच हो, लेकिन वो कार्य वही करती है जो मस्तिष्क के माध्यम से उसे निर्देश दिया जाए। अर्थात मनुष्य आत्मा वही करती है जो मनुष्य ने उसे निर्देश दिया। आत्मा केवल अंतरात्मा की आवाज़ के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर सकती है, खुद को दुखी या खुश होकर अपनी अभिव्यक्त कर सकती है, लेकिन कार्य वही करेगी जिसे मनुष्य ने अपने चेतन मस्तिष्क के उसे आदेश दिया है। आत्मा मनुष्य के किए गए कार्य के लिए जिम्मेदार होती है। सब कार्य के लिए आत्मा मनुष्य जो भी कार्य करता है, आत्मा गलत रहे या सही, उसे आत्मा उसे भोगती है। अब हमारे मस्तिष्क में अगर मनुष्य की आत्मा की संरचना, आत्मा हमारे शरीर में एक आत्मा होती है, एक अवचेतन मस्तिष्क होता है और एक चेतन मस्तिष्क होता है। अवचेतन मस्तिष्क उसे कहते हैं, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमने गाड़ी चलाना सीखा, हमने अपने अवचेतन मस्तिष्क में वो डाल दिया, फिर मनुष्य को उस पर फिर चिंता नहीं करता है, वो खुद ब खुद उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे वो कि कैसे गाड़ी चलाना है। रोज़मर्रा के जो आदतें हैं वो अवचेतन मस्तिष्क में आ जाती है कि वो फिर मनुष्य उसके विषय में सोचता नहीं, वो खुद ब खुद कार्य करने लगती है। अगर मनुष्य को सुबह 5 बजे उठना है तो वो बार बार मस्तिष्क में बोलता है कि 5 बजे उठना है, तो अवचेतन मस्तिष्क में आ जाता है, वो खुद ब खुद वो कार्य होता है, 5 बजे उसे याद आ जाता है, वो जाग जाता है। तो अगर अगर मनुष्य के क्रियाकलाप को देखेंगे तो बहुत अधिक कार्य करता है, सुबह से शाम तक इसकी जिम्मेदारी रहती है, वो जिम्मेदारी तो कैसे कर पाता है? क्योंकि उसके पास अवचेतन मस्तिष्क है। अवचेतन मस्तिष्क, अगर आप किसी से मुलाकात किए, आपको वो अच्छा नहीं लगा और आपने अब मस्तिष्क में डाल दिया कि अब इससे मुझसे मिलना नहीं है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो अभी कभी अगर 1 साल के बाद भी आप उससे मुलाकात करते हैं तो एक अचानक मस्तिष्क में आएगा कि नहीं, वो इससे मिलना नहीं है, क्योंकि आपका अवचेतन मस्तिष्क में ये बात डाला हुआ है कि इससे मिलना नहीं है। फिर वो संदेश देना शुरू कर देता है कि ये उस वक्त का आपका एजेंडा था या आपका रिजोल्यूशन था कि इसे मिलना नहीं है।
आत्मा आत्मा ज्ञान, अगर आप ज्ञान में देखें तो आत्मा के पास असीमित ज्ञान रहता है। वो अनेक शरीर से निकलते जाती है, और हर शरीर, हर जीव से, हर मनुष्य से उसे कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है और उसके वो समाहित होती है। अब कोई व्यक्ति जीवन जी रहा है तो वो अपना बार बार लक्ष्य निर्धारित करता है कि मुझे ये कार्य करना है, ये कार्य करना है। धीरे धीरे कि वो अवचेतन मस्तिष्क में आ जाता है। हो सकता है वो कार्य पूरा हो जाए या नहीं हो। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा के साथ उसका अवचेतन मस्तिष्क भी निकलता है, साथ में चला जाता है। इसका अर्थ ये है कि जो जो गुण और जो संस्कार वो उसमें समाहित रहता है। अगर आपने उसे अपने लक्ष्य, अवचेतन मन में अपने लक्ष्य को ही समाहित कर दिया तो उसका लक्ष्य में भी अवचेतन मन में आ जाता है। अगर लक्ष्य के बारे में कहे, कोई व्यक्ति ये चिंतन करता है कि उसे फिल्म स्टार बनना है, वो बार बार मस्तिष्क में सोचता है कि फिल्म स्टार बनना है। अपने चेतन मस्तिष्क से वो बार बार अपने अवचेतन मस्तिष्क को निर्देश देता है, अपनी आत्मा को निर्देश देता है कि मुझे वो करना है। हो सकता है संभावना वो बन जाए, हो सकता है नहीं बने। जब नहीं बने तो अगर उसका बहुत मजबूत आकांक्षा है, बहुत मजबूत लक्ष्य है, तो उसके अवचेतन मस्तिष्क में आ जाता है। अब उसकी मृत्यु होती है तो अगर अवचेतन मस्तिष्क में एक मजबूत स्थिति है कि उसे फिल्म स्टार बनना है, तो फिर वो मृत्यु के बाद ऐसे कोख की तलाश करती है जिसमें वो उस लक्ष्य को पूरा कर सके। तो वो संभावनाएं रहती है। और अगर इसमें कोई स्त्री पुरुष या कपल इस ढंग का सोच रहे हैं कि उसे एक अच्छा पुत्र की प्राप्ति हो, अच्छा जो उन्नति करे, तब एक अट्रैक्शन होता है, एक वो खुद ब खुद वो आकर्षण का नियम लगता है कि वो ये सोच रहा है, वो सोचे, तो वहाँ प्रवेश करते हैं। कभी कभी उसे वो लगता है कि यहाँ पर हो सकता है, संभावनाएं रहती हैं, इस ढंग का वो प्रवेश कर जाता है, उसे वो नया स्थान मिल जाता है। फिर वो अपने लक्ष्य, वो स्वाभाविक रूप से भी जब वो नया जन्म लेता है तो वो इच्छाएं आ जाती है, वो संस्कार भी आ जाता है, वो उसमें वो उन्नति भी होने लगती है। तो ऐसे ही बहुत व्यक्ति के जो पूर्व जन्म के क्रियाकलाप है उसका प्रभाव इस जन्म के क्रियाकलाप में प्रदर्शित होता है। अब हम साधारण के जीवन में, अब हमें आत्मा का उपयोग, हमारे इस जीवन में बहुत से हम लोग काम करना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं, तो अपने आत्मा को उपयोग करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने आत्मा को भी उस लक्ष्य में लगाना है। तो ऐसा लक्ष्य हो जो आप आत्मा को कन्विंस कर सके, आत्मा को लगे कि आत्मा में कन्फ्लिक्ट ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मा के अगर साइकोलॉजी के विषय में अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी का डिफाइन किया जाए तो साइंस ऑफ सोल। आत्मा, ये करोड़ों वर्ष पूर्व भी आत्मा वैसे ही सोच रही है, अभी भी आत्मा वैसे ही सोचती है और आगे भी आत्मा वैसे ही सोचेगी। तो कन्फ्लिक्ट नहीं हो आत्मा के, तो वही लक्ष्य आप इस ढंग से उसको लक्ष्य निर्धारित करें। फिर है कि आप अगर लक्ष्य निर्धारित कर दिए तो आत्मा, फिर आप में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा है, तो फिर आत्मा उसे समाहित कर लेती है, उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर आपके लक्ष्य को वो भी प्राप्त करने में लग जाती है। और अगर हिंदू धर्म के विषय में देखा जाए तो हिंदू धर्म एक अच्छा वैज्ञानिक धर्म है। इसमें हर चीज़ को आपके
आपके जीवन में लक्ष्य, हर चीज़ को उन्नति में लक्ष्य लाया जाता है कि कैसे आत्मा को, आपने देखा होगा कि कोई कार्य किसी का नहीं होता है तो बार बार कहा जाता है कि इसको इतना श्लोक पढ़ो, इतना श्लोक पढ़ो, इतने बार बार बोलो। अगर आपने लक्ष्य को मस्तिष्क में स्थापित करना है, अपने आत्मा में स्थापित करना है, तो आपको बार बार मस्तिष्क में बोलना पड़ेगा कि ये मुझे कार्य करना है, करना है, करना है। तो धीरे धीरे वो अवचेतन मन में आता है, फिर आत्मा तक भी पहुंच जाती है बात। और अंतरात्मा की आवाज़, अगर आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आत्मबल, आत्मा की शक्ति को वृद्धि कीजिए। आत्मा की भी नीड्स होती है, आवश्यकता होती है, उसे पूरा करना होगा। करने से वो उसमें एक शक्ति आ जाती है। आत्मा को शक्तिशाली बनाने का उपाय है कि जो अपने जिम्मेदारियों को आप पूरा करें, क्योंकि आत्मा को तभी संतुष्टि मिलती है जब आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। आप पर कोई लांछ नहीं लगा सकता, आप पर कोई आलोचना नहीं कर सकता। आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा कीजिए और अपने जो आत्मा की नीड्स है, आवश्यकता है, उसको समझिए, उस पर सोचिए और धीरे धीरे करके अपने लक्ष्य को सोचिए क्या करना है। एक लिस्ट ऑफ गोल बनाइए, लिस्ट ऑफ एजेंडा बनाइए कि ये कार्य करना है हमें। धीरे धीरे करके रोज़ आप पढ़ेंगे, रोज़ उसे सोचेंगे, समझेंगे तो धीरे धीरे करके वो अंदर समाहित हो जाता है, फिर आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। मैं यह वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। फिर मैं आऊँगा, फिर मैं एक नया वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।